हरे कृष्णा। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, ये रहेगा टॉपिक। हम जानने की कोशिश करेंगे उनके जज्बातों के बारे में जो आपके लिए है उनके दिल में। ये रहेगा पाल नंबर 1 जो है मिकी, और ये रहेगा पाल नंबर 2 प्लूटो। 5 कार्ड लेते हैं, 3 बार शफल करेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। दो, 3, 1, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के लिए जिन्होंने मिकी को चूज किया है। पाल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड बाल नंबर 2 के लिए जिन्होंने प्लूटो को चूज किया है। ऑलमोस्ट सबका फेवरेट ही कार्टून रहता है ये मिकी का, मेरा भी था। देखते हैं रीडिंग क्या कहते हैं जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, ये है टॉपिक। पहला ही कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का, और साइन हो सकता है या तो आपका या उनका, यानी कि वर्गो, टॉरस या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन दिल से आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, शायद कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन आपको जताने का तरीका इन्हें नहीं आता। आप देख सकते हैं इस पर्सन के हाथ में कुछ औजार है जिसको लेके वो कुछ बना रहे हैं, और ये जो लेडी है वो सरप्राइज़ हो रही है उसकी क्रिएटिविटी देख के। तो शायद ज़िंदगी की काफ़ी सारी खुशियाँ ये आपको देना चाहते हैं, ऐसी खुशियाँ कि जिन्हें देख के आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, और उन्हें लगता है कि आपके चेहरे की मुस्कान देख पाना इससे अच्छा कोई रिवॉर्ड हो ही नहीं सकता उनकी मेहनत का। तो शायद इसीलिए ये पर्सन दिल से कुछ कर रहे हैं फाइनेंशियल थिंग्स को लेके। शायद कुछ प्लान आउट किया है उन्होंने कि इतना इतना कमाना है, कुछ गोल सेट किया हुआ हो सकता है, क्योंकि हर एक पेंटिकल में एक स्टार है जो रिप्रेजेंट करता है उनकी हर एक विश को, और ऐसी सभी विशेष उनसे उनकी जो जुड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है, और इसीलिए वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। राइट नाउ में भी वो वैसे ही कुछ कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, आप दोनों में से किसी का ये साइन हो सकता है। आप देख सकते हैं हर एक कप में फ्लावर्स है, तो ऐसे उनके जो दिल के जज्बात हैं वो आपके सामने वो रखना चाहते हैं। जैसे ये लेडी कहना तो बहुत कुछ चाहती है लेकिन ज़ुबान से कुछ कह नहीं रही, वैसे ही शायद आपके पर्सन को भी अपने प्यार का इजहार करना नहीं आता, लेकिन इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है। ये बात ज़रूर पक्की है क्योंकि यहाँ पे सभी कप में ऑलमोस्ट फ्लावर्स खिले हुए हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन मे बी आपकी वजह से ज़िंदगी के एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को फेस कर चुके हैं। ऐसा कुछ बदलाव जो शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि उनमें ये चेंजेस आ जाएंगे। कभी कभी हम बचपन से खुद को समझाते आते रहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हम किसी के लिए नहीं चेंज होने वाले, लेकिन कुछ बातें हमारे सामने हालात ऐसे ले आते हैं जिसकी वजह से हम किसी के बिना कहे
अपने अंदर एक चेंज महसूस करते हैं और ऐसा ही कोई बदलाव आपके पर्सन ने भी फील किया है और मे बी राइट नाउ भी वो उसी बदलाव को फेस कर रहे हैं, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में हुआ है। मतलब उन्होंने अपने ही स्वभाव की एक ऐसी बाजू देखी है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं। मतलब उन्हें वो पहलू खुद के बारे में ही पता नहीं था कि उनमें ये सब खूबियाँ भी हैं। वो शायद हिडन बातें थी जो आपकी वजह से उनके सामने आई हैं। तो अपने अंदर होने वाले या फिर हो चुके उस बदलाव को लेके भी वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश है और उन्हें लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आया बिकॉज ऑफ यू। तो कहते हैं ना कि प्यार इंसान को बदल देता है, वैसा ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है आपके प्यार ने उन्हें सच में बदल दिया। नेक्स्ट है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपके साथ नेक्स्ट जनरेशन तक के बारे में कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेडी है उसका ड्रेस देख के आपको समझ में आएगा कि आपके लिए उनके पैशनेट थॉट्स तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ वो आपको फैमिली पर्सन भी देख रहे हैं। मतलब आप दोनों के बच्चों के बारे में भी सोचा जा रहा है। इन फ्यूचर जब आप दोनों पेरेंट्स बनेंगे तब आप दोनों की पैशनेट लाइफ कैसे होगी या फिर फैमिली लाइफ कैसे होगी, इस तरह का भी डे ड्रीमिंग शायद इस पर्सन का चल रहा है। तो ऐसा कोई बेवजह तो नहीं करता, तो ये प्यार है उनके दिल में आपके लिए, तभी तो ये आपके लिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं, लेकिन शायद आपसे ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। बहुत सी उनकी विशेष है जो आपसे जुड़ी है। जैसे यहाँ पे ये लेडी खोई हुई है, वैसे ही उनकी हर एक विश उन्हें ये एहसास दिला देती है कि ये विश आपके बिना बहुत अधूरी है। मतलब आप उनकी ज़िंदगी में हैं तो मान लीजिए कि उनकी ऑलमोस्ट सभी विशेष पूरी हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। इस तरह का आपका कुछ और है। अगर आपके लिए ये पर्सन इस हद तक प्यार फील करता है तो आपका होना इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। खूबसूरती, इस पर्सन को आपकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती रहती है। पैशन हमने देखा ही, तो आपका शायद कोई फ़ोटो देख रहे होते हैं या फिर कोई डीपी होगा व्हाट्सएप का, इंस्टा पे कुछ हो सकता है, तो वो भी शायद कोई रिसेंटली इन्होंने कुछ फ़ोटो देखा है और उसी खूबसूरती के बारे में ये सोचते रहते हैं कि सच में आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हैं। और खूबसूरती मतलब ऊपरी दिखावा भी नहीं, हो सकता है उन्हें आपके दिल के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान मिला है जिसके बारे में ये सोचते रहते हैं, और उस खूबसूरती को बयां करना उनके लिए इजी नहीं है। शायद इसीलिए वो उन वर्ड्स को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि एग्जैक्ट वो एक्सप्लेन कर पाए कि आप उनकी नज़रों में कितने ब्यूटीफुल है। करिश्मा, आपका जो ऑरा है, आपका जो नेचर है, उसका असर इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जो करिश्मेटिक जो नेचर है उसमें ये बहुत ज़्यादा खोए रहते हैं। आफत, शायद उन्हें लगता है कि आपको डायरेक्टली अपने पैशन के बारे में कुछ बताना, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन को लेके भी कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसा अगर उन्होंने कुछ अपने वर्ड्स में आपको कहा तो शायद ये कुछ आफत मोल लेंगे, ऐसा भी ये सोच रहे हैं। पीछा करना, तो अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं तो मे बी इनके मन में आ रहा है कि आपका पीछा करना चाहिए, मतलब आपको कन्विंस करना चाहिए। मिलने के लिए हो सकता है, बात करने के लिए हो सकता है। पीछा करना इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि एक गोल सेट किया है तो उसका पीछा करो, मतलब उसके अलावा और कुछ सोचो ही मत, बस वही दिलो दिमाग में होना चाहिए। वैसा ही ये पर्सन आपके बारे में शायद करते रहते हैं, मतलब काम कुछ भी करे लेकिन आपका ख्याल इनका पीछा ज़रूर करता रहता है। सताना, आपकी जो बातें हैं, आपका उनसे मिलना हुआ जो भी मोमेंट है उसको याद करके वो पल उन्हें काफ़ी ज़्यादा सताते रहते हैं, और ये पर्सन अपने दिल को पूछते रहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या है उसके दिल में, और उन्हें भी यही जवाब मिलता है कि कोई आपसे बहुत प्यार करता है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है प्लूटो का,
देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस, ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, उन्हें बात करनी है आपसे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है बात करें तो करें कैसे। ये ब्लॉकेजेस आप देख रहे हैं खिड़की पे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो बाहर भी नहीं जा सकते और ना ही बाहर से कोई अंदर आ सकता है। लेकिन इनके दिल में ढेर सारा पैशन है, क्योंकि ये ड्रेस का जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो आपके बारे में पैशनेटली सोच सोच के ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। इनकी रातों की नींद गायब है और उन्हें वो सब बातें आपसे कहनी है जो उनके दिल में है आपको लेके। नेक्स्ट है 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी पैशन है, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आप उनकी दुनिया है। आप देख रहे हैं इस पर्सन के हाथ में ये ग्लोब है, वैसे ही उन्होंने एक बैंड को होल्ड करके रखा है। मे बी उनके सामने 2 ऑप्शन है, लेकिन ये आपकी तरफ ही जाना चाहते हैं। पीछे की तरफ वाटर बह रहा है जो रिप्रेजेंट करता है ये पर्सन अपने ही पैशन में है और साथ ही साथ इमोशनल होके खुद के ही इमोशंस में बह रहे हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो हो सकता है कुछ मुश्किल हालात भी फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे कुछ हालात जिनके बारे में शायद ये आपसे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल बातें चल रही है जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, या फिर उनके फैमिली में भी कोई दिक्कत आई हुई है, लेकिन ये पर्सन उस बात का जिक्र आपसे नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। 9 2 बार कार्ड आया है। ये सितंबर का मंथ है और ये मंथ का भी साइन वही है, तो 999 हुआ यहाँ पे। मे बी 9th को किसी का बर्थडे भी हो सकता है। तो ये पर्सन दिल से कोशिश कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने की, और उनके मन में ये ज़रूर है कि जब मेरे ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे तब मैं अपने पर्सन के पास रीच आउट हो जाऊंगा। तब तक ये दिल ही दिल में शायद अपने जज्बात यूनिवर्स को बता रहे हैं। ये बर्ड रिप्रेजेंट करता है उनकी फ्रीडम को, तो वो ऐसी फ्रीडम चाहते हैं कि वो उड़ के आपकी तरफ आ जाए। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वो खिड़की के पास ये लेडी खड़ी है जहाँ से उसको बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे भी खिड़की बंद ही है। तो उन्हें आपकी तरफ आना तो है लेकिन रास्ते में कुछ मुश्किलें हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। तो अगर नाइट की एनर्जी में ये पर्सन आए हैं तो ये घोड़े पे तो सवार हो चुके हैं और उन्हें आना है आपके पास ये कप आपको देने के लिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपको ये कप देना चाहते हैं, ये तो क्लियर ही है। लेकिन आप देख सकते हैं घोड़ा भी थोड़ा सा उदास है और ये पर्सन भी उदास है। हो सकता है दोनों को भी पता है कि आगे का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए इन दोनों ने काफ़ी सारी मुश्किलें हो सकता है तय की हैं, जिसकी वजह से शायद ये थोड़े से अभी रेस्ट के मोड में है, लेकिन ये पहुँचना तो चाहते हैं। तो ऐसे ही शायद, क्योंकि यहाँ पे घोड़े का एक पैर उठा हुआ है ऊपर की तरफ, तो ये पर्सन अगर घोड़े पे सवार हो चुके हैं तो चांसेस है कि आपकी तरफ ये रीच आउट हो जाएंगे अपने प्यार का कप आपको देने के लिए। अनदेखा करना, शायद उन्हें लगता है कि आप अपने जज्बात को थोड़े से अनदेखा करते रहते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि आपके भी दिल में उनके लिए ढेर सारा प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस को साइड में रखा है, और हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि इनको भी अनदेखा कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये सोच के ये थोड़े से उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है मेरे के सामने तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मैं रीच आउट नहीं हो सकता, लेकिन आपकी तरफ क्या हुआ है ये जानने के लिए शायद वो सोचते रहते हैं इंतहा। अब सच में इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि सच में इंतहा हो रही है। मे बी ये इंतज़ार की है या फिर आपसे मिलने की है। तुम्हारी आवाज़, तो आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है काफ़ी वक्त से आप दोनों ना तो मिले हैं ना ही एक दूसरे से बात किए हैं। हो सकता है टेक्स्ट भी आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन टेक्स्ट के थ्रू भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपकी आवाज़ और भी ज़्यादा याद आ रही है। और ये रहा नेक्स्ट कार्ड, रोना। तो ऑलमोस्ट इस पर्सन का हाल ऐसा हो रहा है कि रोना आ रहा है उन्हें अपने हालात के ऊपर। हो सकता है आपका प्यार है जो उन्हें बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है, जिसकी वजह से ये इंतहा तक आपके लिए फील कर रहे हैं, और यही जज्बात उन्हें रोने पे शायद मजबूर कर रहे हैं। रोना मतलब दिन रात रो रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन सोच सोच के
जब आँखों में 2 आंसू भी आ जाए ना तो दिल बहुत रोता है, वैसा कुछ याद सताए। तो आपकी याद इन्हें बहुत ज़्यादा सता रही है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। ये था रीडिंग पार्ट नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।